नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम तत्वों के विषय में शिव सर्वोदय के पाठ्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि तत्वों का हमारे जीवन में क्या व्यवहारिक रूप से प्रयोग हो सकता है और किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली इन तत्वों का प्रयोग अपने जीवन में कर सकते हैं। तो आज हम एक तत्व को लेंगे, उससे पहले हम देखेंगे कि तत्वों के विषय में क्या कहा गया। तो देखते हैं। तत्वे रामो क्षमा करें तत्वे रामो जयः प्राप्तः सुतत्वे च धनंजयः कौरवा निहतः सर्वे युद्धे तत्वविपर्ययात्। ये शिव सर्वोदय का 207वां श्लोक। तत्वों की प्रबलता के कारण ही रामचंद्र जी की विजय हुई। इसी प्रकार शुभ तत्वों के द्वारा ही अर्जुन ने युद्ध में सफलता प्राप्त की और तत्वों के अशुभ रहने के कारण कौरवों की हार हुई और वे मारे गए। तो तत्वों का इतना महत्व है कि तत्व यदि अनुकूल हों तो आपके जो भी कार्य आपने सोच विचार कर रखे हैं, जो भी कार्य आप फल रूप में परिणित करना चाहते हैं, उनको आप कर सकते हैं यदि तत्व अनुकूल हैं। और यदि तत्व आपके विपरीत हैं तो आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी प्रयास करें, आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये ब्रह्मांड के नियम के अंतर्गत कार्य करने वाले तत्व अपना अपना कार्य अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से कर रहे हैं। तो हमको तत्व हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे, प्रकृति हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, अपितु हमको ब्रह्मांड के नियमों के आधार पर चलना है। हमको तत्वों से सामंजस्य बिठाकर चलना है। हमको प्रकृति के साथ हार्मोनी स्थापित करनी है। तो यदि हम ये करेंगे तो अवश्य ही प्रसन्न रहेंगे। देखते हैं कि जैसे प्रकृति में बहुत सारे पशु पक्षी हैं, वो अपने अपनी नेचर के हिसाब से कार्य करते रहते हैं और स्वस्थ बने रहते हैं, परंतु एक मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो तत्वों से लेकर ब्रह्मांड तक समस्त प्रकार के नियमों को न जानता है, न मानता है, न जानने की इच्छा रखता है और उन नियमों को यथासंभव तोड़ता भी रहता है। तो यदि हम सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो प्रकृति से विरोध करके नहीं, अपितु प्रकृति की लय के साथ चल के, प्रकृति ब्रह्मांड के स्पंदन के साथ चल करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। तत्वों के विषय में आगे चलते हुए देखते हैं श्लोक संख्या 208 शिव सर्वोदय का। जन्मांतरीय संस्कारात् प्रसादादथवा गुरुः केशांजिंजायते तत्व वासना विमलात्मनाम। अर्थात गुरु के प्रसाद से या पहले जन्म के संस्कार के कारण कुछ ही पवित्र हृदय वालों को तत्वों के विषय में जानने की इच्छा होती है। किन लोगों को तत्व के जानने की इच्छा होती है, इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन है ये। गुरु के प्रसाद से, या तो उनको गुरु का आशीर्वाद मिले, गुरु की कृपा मिले, गुरु का मार्गदर्शन मिले, गुरु का स्नेह मिले, तब वो तत्वों के विषय में जान सकते हैं। अथवा पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, यदि पूर्व जन्म में उनकी इस विषय में रुचि रही है, उनका इस विषय में साधन रहा है, उनका इस विषय में विशेष प्रयास रहा है, तब उनके जो संस्कार सूक्ष्म रूप से बैठे हुए हैं, वो संस्कार इस जन्म में उदित हो जाते हैं और वो इस जन्म में भी स्वरों के बारे में, तत्वों के बारे में, ब्रह्मांड के नियमों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। अन्यथा बहुत कम लोग इस विषय में आकर्षित होते हैं। दूसरे सांसारिक विषय उनको हर समय लुभाते रहते हैं। तो ये बहुत ही दुर्लभ है कि यदि व्यक्ति इस विषय में थोड़ी सी भी रुचि ले रहा है या अभ्यास कर रहा है। आगे चलते हैं श्लोक संख्या 209 पर और देखते हैं कि अब इसमें तत्वों के प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया, व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है और दिखाया गया है कि किस प्रकार तत्व और बीज मंत्र के संयोजन से आप क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम एक तत्व को ले लेंगे और फिर आगे के एपिसोड्स में हम बाकी सभी तत्वों को भी एक एक करके लेंगे। तो देखते हैं श्लोक संख्या 209 शिव सर्वोदय का। देखते हैं इसमें क्या कहा गया। लं बीजं धरणीं ध्यायेत् त्वत्वरस्त्रां सुपीतभां सुगंधां स्वर्णवर्णाभां प्राप्नुयात् देहलाघवम्। श्लोक संख्या 209 कहा गया है लम बीज से सोने के समान
पीले, चौकोने और सुगंध युक्त पृथ्वी तत्व सोने के समान, ठीक है। जैसे सोने का वर्ण पीत होता है, पीला होता है और चमकीला होता है, तो जब हम लम बीज के साथ ध्यान करेंगे पृथ्वी तत्व का, तब हम उसकी कांति को सोने जैसा अनुभव करेंगे, जैसे वो सोने के समान दमक रहा है। पीले, चौकोने और 4 कोनों वाला है, उसके 4 कोने हैं। जैसे त्रिभुज होता है उस प्रकार नहीं, ये चतुर्भुज है, 4 इसके भाग हैं, 4 इसमें लाइनें हैं, 4 इसके कोने हैं। और सुगंध युक्त, और इसमें से सुगंध निकल रही है, इस चतुर्भुज में से सुगंध निकल रही है, इसका रंग पीला है और यह स्वर्ण के समान कांतिमान है। इस प्रकार से हम किसका ध्यान करेंगे? पृथ्वी तत्व का ध्यान करने से, इस प्रकार से यदि हम पृथ्वी तत्व का ध्यान करेंगे लम बीज का उच्चारण करते हुए, तब क्या प्राप्त होगा? देह लाघवम, शरीर को लघुता यानी हल्कापन प्राप्त होता है। आपका शरीर लाइट हो जाएगा। छोटे बच्चों की तरह, पक्षियों की तरह आपको अपने शरीर में लघुता, हल्कापन, लाइटनेस अनुभव होगा। आपका शरीर का भारीपन लुप्त होने लगेगा यदि आप इस अभ्यास को निरंतर नियमित रूप से करते रहेंगे। क्या अभ्यास करना है? लम बीज का ध्यान करना है, लम बीज का ध्यान करना है आज्ञा चक्र पर, दोनों भुवों के मध्य में। सोने के समान पीले, चौकोने और सुगंध युक्त पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है। इससे शरीर में हल्कापन आपको अनुभव होगा। तो ये बहुत विस्तृत विषय है, और किस बीज मंत्र का ध्यान किस अंग पर कितनी देर तक और किस प्रकार से किया जाए, उसका पूर्ण विवरण इस अंक में नहीं है। जो भी शंकाएं हैं उनको आप लिख भेजिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, और फिर हम एक एक शंका का समाधान करते हुए इस पर आगे चर्चा करेंगे। अब अगले एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग तत्वों का ध्यान किस प्रकार से किया जाए, तो शरीर और मन में शिव सर्वोदय शास्त्र के अनुसार क्या परिवर्तन आते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल UN योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।